दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में आस्थावान केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। पुराणों में केदारनाथ धाम की विशेष महिमा मिलती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं वो पौराणिक कथा जिसका संबंध है बाबा केदारनाथ से। शिव जो हर रूप हर स्वरूप में ब्रह्मांड के कण कण में बसते हैं, उन्हीं आदि देव का एक कल्याणकारी रूप है बाबा केदारनाथ। केदारनाथ धाम में विराजमान है स्वयं देवादिदेव महादेव। इसलिए यहाँ आने वाले हर भक्त की हर इच्छा पूरी हो जाती है। इस स्थान की महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और केदारनाथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन शिव जी उन लोगों से रुष्ट थे। प्रभु के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। शिव जी ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं से जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदारनाथ का महत्व पंच केदार यात्रा में भी विशेष है और उसका पुराणों में कुछ इस तरह से बताया गया है कि मानव कल्याण के लिए केदारनाथ को त्याग की भावना का भी एक रूप माना जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां आदि शंकराचार्य शरीर त्याग करके समाधि में गए और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। बाबा केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। जो उनके दर्शनों का साक्षी बनता है वो धन्य हो जाता है।